कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली का शोर सियासी पारा बढ़ने लगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनों में झगड़ा। किमाड़ी का डीआरओ ऑफिस मैदान जंग बना रहा। खिलाड़ियों और जयालों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाए। अली जैदी समेत कई कारकुनान जख्मी हो गए। पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम रही। बदमाशी से मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। डीसी को शवाहिद देने केमाड़ी गए थे, अब मामलात अदालत में हल होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का ऐलान। असद उमर का तनकीदी ट्वीट। इमरान इस्माइल का हक के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। चोरी किया गया मैंडेट वापस लेंगे। मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। सिराजुल हक ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर को भी पैगाम दिया। कहा पार्टी को कहीं हमारा मैंडेट तस्लीम करे। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। एहतजाज छोड़ें, बैठ कर बात करें। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात हल करेंगे, मसाइल का गैर जानिबदाराना हल निकालेंगे। केएमसी में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठकर ये मामला तय कर ले। तरजीहन हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी और हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाफिज नईम साहब एक जिम्मेदार आदमी है, तो एक टीवी चैनल पर बैठकर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर देना इस बात को साबित कर रहा है कि जो इत्तलात उनके लोग उन तक पहुँचा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। धरनों की सियासत से किसी का फायदा नहीं होगा। मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी को मिल बैठकर बात का मशवरा। सईद गनी ने भी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मौला बख्श चांडियों ने एतराज़ात को गैर ज़रूरी करार देकर मैंडेट तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। निसार खोड़ो ने कहा हाफिज नईम जिद लगाकर इमरान खान की तरह गैर संजीदा रवैया न अपनाएं। अब मेरा सवाल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से नहीं है, जमात इस्लामी और पीटीआई से है कि वो सिंध हाई कोर्ट में गए थे कि कराची की डिलिमिटेशन में फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है, गलती हुई है। तो आप कोई जवाब बताएं कि आपने इसके बावजूद इस धांधली ज़दा प्री पोल रिंगिंग वाले इंतखाब में हिस्सा लेने की जरूरत क्यों महसूस की। कराची आपसे सवाल करता है। जमात इस्लामी और पीटीआई को हल्का बंदियां तस्लीम नहीं थी तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। एमक्यूएम के जनरल वर्कर इजलास से खिताब में कहा सिंध हुकूमत ने गलती तस्लीम की, मरदमशुमारी के लिए अदालतों में गए, हुकूक की जंग तनहा लड़ी। हुकूमत से निकलना नहीं चाहते लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। हम इस शहर के खिलाफ मंसूबा करने वालों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे ख्वाब हमारी मौजूदगी में शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। हम ये अवामी जलसा नहीं है, ये सिर्फ एमक्यूएम के कारकुनों का इजलास है। अपनी नाकें खोल कर देखो, जीतने वालों तुम्हें आवाज लगाकर कहता हूं, तुम जीतने के बाद इस कराची में इतने इससे आधे लोग भी जमा नहीं कर सकते जितने हमारे पास कारकुनान हैं। कराची के हुकूक का सौदा करने वाले बताएं ऐसा क्यों किया। मुस्तफ़ा कमाल का सवाल। कहा शहर कब्जा माफिया के निशाने पर है, मनसूबाबंदी करने वाले सुन लें, हमारी मौजूदगी में इनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ने वालों ने सिंध के शहरी इलाकों से गद्दारी की। पाकिस्तान बनाया था, अब पाकिस्तान बनाने वालों की बिगड़ी को बनाना है। उनको तबाही और बर्बादी में मजीद जाने से रोकना है। उनकी यतीमी, लावारिसी, उनकी बेबसी, उनकी महरूमी, बेगानगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ और यतीमी की कैफियत और मायूसी से उन्हें निकाल कर उम्मीद के सफर पर गामजन करना है। महाजरों ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाने वालों की नस्लों को दरबदर होने से भी बचाएंगे। फारूक सत्तार का कारकुनान से खिताब। कहा यकजहती और इत्तेहाद मुल्क की सियासत और मईशत मुस्तहकम हो जाएगी।
गवर्नर के दस्तखत के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील। वज़ीर आला महमूद खान निगरान सेटअप तक काम जारी रखेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, काम का वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने असम्बली पर दस्तखत किए। 12 तोड़ के बजाय जोड़ का मशवरा दिया, मेरी बात किसी ने ना सुनी। पंजाब में निगरान सेटअप के कायम कमीशन PTI के बाद नून लीग ने भी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधु के नाम शामिल। PTI कमेटी के मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त नून लीग से मुशावरत करेंगे। परवेज़ इलाही ने आखिरी दम तक असम्बली बचाने की कोशिश की, इमरान खान ने बात न मानी। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान कहते हैं, निगरान सेटअप पर कोशिशों के बावजूद इत्तेफाक न हो सका। जनरल इलेक्शन वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ 1 माह में वापस आकर खुद कैंपेन चलाएंगे। मरियम नवाज भी 7 दिन में हम वतनों के दरमियान होंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। अहम इजलास भी तलब कर लिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन PAC और पार्लिमानी लीडर का मामला। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली राजा बशारत से राबते का फैसला। 35 इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली से राबता करेगी। अराकीन डी नोटिफाई होने के बाद कौमी असम्बली का एक हिस्सा खाली हो गया। ऐवान 342 में से 396 अराकीन पर मुश्तमिल। 81 अराकीन के इस्तीफे ज़ेर इल्तिवा हैं। 35 11 नशिस्तें खाली। 7 पर इमरान खान की जीत का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। PTI के 3 अराकीन ने हल्फ नहीं उठाया। ऐवान के मौजूदा अराकीन की तादाद 212, हुकूमती अरकान 181 हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी को नाइंसाफी करार दे दिया। असद कैसर कहते हैं, राजा परवेज़ अशरफ ने इन्हें खुद असम्बली में वापसी की दावत दी और इसके बाद इस्तीफे कबूल कर लिए। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना चुकी। अमल दरामद हो तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारी हिकमत अमली से हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी, इमरान खान को यकीन। आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, PDM हुकूमत ऑक्शन के जरिए आई, इलेक्शन से नहीं। नए आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। PTI वालों का वाहिद काम नाचना है। हुकूमत बने या गिरे, ये अपना काम जारी रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के लफ्जी वार कहा, सियासी कप्तान का विजन सिर्फ नाच गाना ही है। मुल्क में मजहबी जड़ों को कमजोर करने के लिए इमरान खान को मुसल्लत किया गया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने 6 यूनियन काउंसिल्स में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया। केस 23 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP में इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात करवाने का पाबंद है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। PTI वकील बगैर वकालतनामा लिए कमीशन के रूबरू पेश हो गए। कमीशन का इजहार बरहमी, कहा किसी को मुंह उठाए आकर दलाल देने की इजाज़त नहीं दे सकते। दरखास्त पर फैसला महफूज। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल और नादरा को भी नोटिस जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी का अमरीका में हर्निया का ऑपरेशन। खानदानी ज़राए के मुताबिक अमरीका में क़याम के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तबीयत ख़राब हुई थी। यूसुफ रजा गिलानी सेहतयाब होते ही वतन वापस पहुंचेंगे। सस्ते पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल का मिशन। पाक रूस मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल।
टेक्निकल मालूमात और कीमतों से मुतालिक तबादला ख्याल, मुआहदे के दौरानिया से मुतालिक रोड मैप की तैयारी पर भी गुफ्तगू। वज़रा की सतह पर दो तरफा मुज़ाकरात का आइंदा दौर आज होगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी मुअख्खर कर दी। दरामदात पर फ्लड लीवी लगाने की भी मुखालफत। सस्ती तवानाई के लिए 60 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मुअख्खर किया गया। आइंदा हफ्ते डॉलर जाएंगे तो ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खुशखबरी सुना दी। कहा, इम्पोर्टर्स डॉलर का बंदोबस्त करते हैं तो हमें एतराज़ नहीं, कारोबार को सहूलत फराहम करेंगे। करंट अकाउंट खसारे के सबब हमें कुछ इकदाम करने पड़े, एलसीज जल्द खोल देंगे। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला 2100 रुपये महंगा होने के बाद 1,86,500 रुपये का हो गया। सूदी निज़ाम के खात्मे की तरफ पहला कदम। पंजाब में सूदी लेन देन पर 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, कोई भी कंपनी किसी को कर्ज फराहम करेगी तो वाजिब अदा सिर्फ असल रकम की होगी। कौमी एयरलाइंस के ऑपरेशनल बेड़े में मजीद 2 तैयारों का इजाफा हो गया। एयरबस 320 ने PK-309 की हैसियत से इस्लामाबाद तक कराची पहली कमर्शियल परवाज भरी। मंसूबे के मुताबिक फ़ज़ाई बेड़े में 25 तैयारे शामिल किए जाएंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की समरात की इलेक्ट्रिक का कराची वालों को बिजली 10 रुपये 36 पैसे सस्ती फराहम करने का फैसला। दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी।